हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए जीव विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे, समझेंगे और आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो इससे पहले जो हमने आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा जगत मोनेरा, यानी कि जो हमारा जगत मोनेरा इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी 5 जगत वर्गीकरण की। जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण उसके बारे में बताया था। और इसके बाद जो जगत मोनेरा है उन्होंने बताया था, क्या बताया था इसके बारे में, कि जो जगत मोनेरा है इसके अंतर्गत जो हमारे जीव आते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल और जो हमारे माइक्रोप्लाज्म हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक जीव हैं वो कैसे आते हैं, हमारी केंद्रक कला होती है, उस केंद्रक कला की उपस्थिति के आधार पर जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म है, इस प्रकार के। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। जगत मोनेरा के जो सामान्य लक्षण है किस प्रकार है। सबसे पहले जो इनके सामान्य लक्षण है उनमें क्या है कि इनका जो साइज़ है, इनका जो आकार है वो 1 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है, यानी कि ये 1 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। उसके बाद दूसरा है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इनमें जो केंद्रक है, इनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। तीसरा है, इनमें जो झिल्ली युक्त जो इनके कोशिकांग है, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सब इसमें क्या होता है, नहीं पाए जाते। उसके बाद इनमें जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है और गोलाकार होता है और नग्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाप बोलते हैं। उसके बाद इनमें जो सेंट्रोसोम है, जो तारक केंद्र है, वो भी नहीं पाया जाता। उसके बाद इनमें जो राइबोसोम्स हैं वो 70S के होते हैं, ये S है, S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि इनके नापने की जो राइबोसोम है, इनके जो नापने की इकाई होती है उसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं इनमें वो 70S के होते हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ इसके जो जीव होते हैं वो सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब एक के साथ दूसरा जीव मिलकर जीवन यापन करे, उसे बोलते हैं सहजीवी। उसके बाद इनमें कायिक या अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये इसके मैंने कुछ लक्षण बताए आपको जो हमारे जगत मोनेरा के लक्षण हैं। उसके बाद जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया आद्य प्रोकैरियोट समूह होते हैं, यानी कि जो हमारे प्राचीन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव का समूह होता है वो क्या होता है, हमारे आर्की बैक्टीरिया। इस समूह के जो सदस्य होते हैं पृथ्वी पर होने वाले सबसे पहले जीव माने जाते हैं। संरचना में ये जीवाणुओं के समान होते हैं। इनमें सत्य केंद्रक का भाव होता है, यानी कि इनमें जो ट्रू न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस सत्य केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। इनके कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण इनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो सेल वाल है वो प्रोटीन व सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड है उसकी बनी हुई होती है। उसके बाद ये कठिन वासस्थान का मतलब जहाँ कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, ये वहाँ भी जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारे लवणीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारे साल्टेड एरिया हैं, हमारे गर्म झरने हैं, दलदली भूमि है, इस प्रकार के जो जीव हैं, जो हमारे आर्की बैक्टीरिया यहीं रह सकते हैं इस प्रकार के स्थानों पर, जैसे लवणीय क्षेत्र में, गर्म झरनों में, दलदल भूमि में। बाकी अन्य कोई जीव वहाँ नहीं रह सकता। उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके प्रति इनकी जो संवेदनशीलता होती है वो यूकैरियोटिक से भिन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रकृति में इनसे भिन्न होते हैं, यानी कि इनकी जो संवेदनशीलता होती है वो इनसे जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनसे डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे हम जीवाणु की। बैक्टीरिया जीवाणु क्या होते हैं। देखिए, जीवाणु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं के आकार, रचना, उनकी प्रकृति, उनके वर्गीकरण, उनके जनन के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं जीवाणु विज्ञान। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, यानी कि A.V. ल्यूवेनहोक, इन्हें इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। 1676 में इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जीवाणु के बारे में, और इन्हें क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूलस, ये नाम दिया था इन्होंने किसी जीवाणुओं को। इनके कुछ लक्षण हैं जीवाणुओं के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इनके जो लक्षण हैं, ये एक कोशीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, रचना में सरल होते हैं, परंतु इनकी जो प्रकृति होती है वो जटिल होती है। दूसरा है, ये जो हमारे जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब जल, थल, वायु सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और वो क्या होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं। मर्तोपजीवी का मतलब जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, उन सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें जो ट्रू न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रिका का अभाव होता है, परंतु जो डीएनए होता है और आरएनए होता है वो पाए जाते हैं।
तो उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें वो है राइबोसोम्स। इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं। एस के बारे में मैंने बताया था आपको भी, ये एस है, एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, इसके नापने की जो इकाई है। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है इसका, वास्तविक लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें जो जनन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। उसके बाद नंबर लास्ट पॉइंट है इसका, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन हो पाई जाती है वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। उसके बाद जो इसमें इसके बारे में इसके बात करेंगे, इसके आकार के बारे में। अभी हमने आप बात करी थी जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों के बारे में, अब हम बात करेंगे जीवाणुओं के आकार के बारे में। जीवाणु जो है अनेक आकार के हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो उसके सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम कोकस। कोकस का मतलब होता है जब जीवाणु जो है गोलाकार आकृति में होते हैं तब उन्हें बोलते हैं कोकस। जैसे ये, फिर ये भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब यह है कि जब कोकस जीवाणु अकेले होते हैं, अकेले मतलब इस प्रकार से, जब जीवाणु जो है अकेले होते हैं इस प्रकार से तो उन्हें बोलते हैं माइक्रोकोकस। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है माइक्रोकोकस एगिलिस, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब 2। जब जो कोकस जीवाणु होते हैं वो 2 के समूह में होते हैं, 2 के ग्रुप में होते हैं। जैसे हमने ये बना रखे हैं इस प्रकार से, जब वो 2 के समूह में होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। इसका वो एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। उसके बाद नंबर 3 है हमारा टेट्राड। जब जो कोकस जीवाणु है वो 4 के समूह में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, टेट्राड, जैसे नाइसेरिया। उसके बाद नंबर 4 है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे जब जो हमारे कोकस जीवाणु हैं वो एक लंबी चेन के रूप में, एक लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। जैसे ये एग्जाम्पल ये दिया, ये बनाया हुआ है हमने। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस। जब कोकस जीवाणु अनियमित समूह बनाते हैं, इनके अनियमित आकार के समूह बना लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस अरियस। ये हमारे जो ग्रुप है हमारे इस प्रकार के, ये जो ग्रुप है किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अनियमित होते हैं तो इसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सार्सिनी। जब कोकस जीवाणु जो है 3 दलों में विभाजित होकर 8 या उससे अधिक कोशिकाओं का एक घना बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं सार्सिनी, जिसका एग्जाम्पल है वो है सार्सिना लुटिया। उसके बाद जो हमारे जो नंबर 1 था हमारा, ये जो हमने कोकस बताया आपको, कोकस है नंबर 1। उसके बाद हमारा जो नंबर 2 है वो है बैसिलस। ये नंबर 2 है हमारा। जो बैसिलस का मतलब क्या होता है, जब जीवाणु जो है छड़ या डंडे के आकार के होते हैं तो उन्हें बोलते हैं बैसिलस। और ये चल या अचल प्रकार के हो सकते हैं। चल यानी कि मोटाइल और अचल यानी कि नॉन मोटाइल, यानी कि चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, तो इन्हें बोलते हैं बैसिलस जीवाणु। सो इसमें सबसे पहले ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा क्या है, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस मतलब जब जो हमारे बैसिलस जीवाणु होते हैं वो 2 के समूह में या जोड़ों में होते हैं, 2 के समूह होंगे या 2 के जोड़े होंगे तो उसे बोलेंगे डिप्लोबैसिलस। जैसे बैसिलस सबटिलिस, ये इसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार से जो इसके जो समूह होते हैं, जोड़े होते हैं, वो 2 के समूह में या 2 के जोड़ों में होता है, उसे बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। नंबर 2 है स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब बैसिलस जो जीवाणु होता है हमारा वो एक श्रृंखला के रूप में होता है, एक चेन के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसका जो एग्जाम्पल है हमारा वो है बैसिलस एंथ्रोसिस। इस प्रकार से चेन के रूप में होते हैं, इस प्रकार से चेन बना दी हमने, ये इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में होते हैं तो इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। उसके बाद ये हमारे जो दूसरा हमारा हेडिंग था बैसिलस, उसमें जो हमने 2 प्रकार बताया आपको, ए और बी। अब हमारा नंबर 3 है सर्पिल या कुंडलित। तो जो सर्पिल या कुंडलित है इसे क्या कहते हैं, सर्पिल या कुंडलित, इसमें जो हमारे जीवाणु होते हैं वो सर्पिल या हेलिकल आकार के होते हैं। और जो कोकस है बैसिलस, ये इनका जो साइज होता है वो कोकस जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो हमारे बैसिलस जीवाणु होते हैं इनसे बड़ा होता है। इनमें फ्लैजिला हो सकता है, यानी कि फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का मतलब जो फ्लैजिला है उसके द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं। फ्लैजिला होता है इस प्रकार से, मान लो हमारी कोई संरचना है, इसके ऊपर ये हमने बना दी, हमारा क्या है, फ्लैजिला है। ये हमारे क्या बनेंगे, फ्लैजिला। फ्लैजिला की सहायता से क्या करते हैं, ये गति करते हैं, चलते हैं। ये इनके जो चलने वाले अंग हैं तो इन्हें बोलते हैं फ्लैजिला। तो जो हमारे सर्पिल या कुंडलित है इनका जो आकार होता है वो सर्पिल या हेलिकल आकार के होते हैं ये। और इनका जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो कोकस और बैसिलस जीवाणु है उनसे बड़े होता है और इनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम माइनस। उसके बाद लास्ट इसमें नंबर 4 कोमा।
कोमा क्या होता है, कोमा किस प्रकार के जीवाणु होते हैं हमारे, जब जो हमारे जो जीवाणु हैं वो सूक्ष्म मुड़वी छड़ के समान होते हैं, यानी कि जब इनका जो साइज होता है, इनका जो आकार होता है वो मुड़वी छड़ के समान होता है। तो और जो इनका सबसे जो इनकी मेन बात है, इनका जो आकार होता है वो कोमे का समान हो। इस प्रकार से हम हिंदी में कोमा लगा देते हैं, इस प्रकार से कोई कोमा लगा देते हैं, तो इनका जो आकार होता है वो कोमा के समान होता है। और इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका एग्जांपल हमारा विब्रियो कोलेरी, ये हमने इसका जो साइज जीवाणु बना रखा है, इसमें हमने फ्लैजिला दिखा रखे हैं, ये 3 इस प्रकार के। तो इसे एक बार दोबारा देखिए, जो हमारे जीवाणु हैं वो उनका आकार किस प्रकार का होता है। जीवाणुओं का जो आकार होता है, जीवाणु आकार में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है इसमें कोकस। कोकस का मतलब क्या है, जब जीवाणु गोलाकार आकृति में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। फिर ये अनेक जो कोकस है ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब क्या होता है, जब कोकस जीवाणु अकेले होते हैं, यानी कि अकेले समूह में नहीं, अकेले होंगे तो उसे बोलेंगे कोकस जीवाणु, यानी कि सॉरी माइक्रोकोकस। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोकोकस एगिलिस। उसके बाद नंबर 2 है हमारा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का मतलब है जब हमारा जो कोकस जीवाणु है वो 2 के समूह के रूप में होगा। जब हमारा जीवाणु है किसके समूह में होगा, 2 के समूह में होगा, तो उसे बोलते हैं डिप्लोकोकस। इसका जो एग्जाम्पल है वह डिप्लोकोकस निमोनी। उसके बाद टेट्राड नंबर 3 है हमारा। टेट्राड में क्या होता है, जब कोकस जीवाणु 4 के समूह में होता है, ये 2 इधर हैं और 2 जीवाणु इधर है, तो 4 के समूह हो गए इनके। तो जब हमारा कोकस जीवाणु जो है 4 के समूह में होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेट्राड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा नाइसेरिया। उसके बाद है नंबर 4 हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला के रूप में, एक लंबी चेन के रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जिस प्रकार की चेन बना रखी है इन्होंने, एक लंबी श्रृंखला बना रखी है। उसके बाद नंबर 5 है हमारा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, जब कोकस जीवाणु अनियमित समूह बनाते हैं, यानी कि जो हमारे कोकस जीवाणु होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और अनियमित ग्रुप बनाते हैं, अनियमित समूह बनाते हैं, जिस प्रकार से किसी प्रकार के समूह बना सकते हैं ये, उसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस अरियस। उसके बाद हमारा जो छठा है इसमें वो है सार्सिन। सार्सिन का मतलब होता है जब कोकस जीवाणु 3 दलों में विभाजित होकर, जब कोकस जीवाणु 3 दलों में विभाजित होकर 8 या उससे अधिक कोशिकाओं का एक घना बना लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्सिनी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सार्सिना लूटिया। उसके बाद नंबर 2, ये तो जो हमने आपका एग्जाम्पल ये उदाहरण बताया आपको, ये माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, टेट्राड है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है और सार्सिनी है। ये सब किसके हैं, ये कोकस के उदाहरण है, कोकस के प्रकार हैं। उसके बाद नंबर 2 है हमारा बैसिलस। बैसिलस क्या होता है, जब जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। यानी कि जब जीवाणुओं का जो आकार होता है छड़ या डंडे के समान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैसिलस। ये जो हमारे बैसिलस जीवाणु हैं ये चल और अचल, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है डिप्लोबैसिलस। जब बैसिलस जीवाणु 2 के समूह में या 2 के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैसिलस सबटिलिस। इस प्रकार से 2 के समूह में या 2 के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 है इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब बैसिलस जीवाणु हमारा एक लंबी चेन के रूप में, एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रोसिस है और इस प्रकार से एक लंबी चेन के रूप में, लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, मैंने आपको नंबर 1 बताया था आपको कोकस, नंबर 2 बताया बैसिलस और नंबर 3 है अब सर्पिल या कुंडली। इसमें इनका ये जो होते हैं सर्पिल या कुंडली आकार के होते हैं, यानी कि सॉरी इनका जो सर्पिलिया हमारे होते हैं, कुंडलित होते हैं, ये सर्पिल या हेलिकल आकार के होते हैं। और इसके जो कोकस, इनका जो साइज होता है, इनका जो आकार होता है वो जो हमारे कोकस जीवाणु होते हैं और जो हमारे बैसिलस जीवाणु होते हैं, इन दोनों से इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं इनके चलने वाले अंग, जिनकी सहायता से गति करते हैं, चलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये बताया था आपको फ्लैजिला किस प्रकार होते हैं। मान लो हमारी ये कोई संरचना है, इस प्रकार से हमारी ये एक संरचना है, ये हमने यूग्लिना का डायग्राम बना दिया। तो इसमें हमने क्या बना दिया, ये बना दिया हमने फ्लैजिला। ये जो मैंने इस प्रकार से बनाया फ्लैजिला, ये क्या करते हैं, इसी के सहायता से, फ्लैजिला की सहायता से क्या करते हैं, गति करते हैं, चलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरिलम माइनस। उसके बाद लास्ट में नंबर 4 इसमें कोमा। कोमा का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हम हिंदी में कोमा बनाते हैं, इस प्रकार से इनका साइज जो है, इस प्रकार इनका जो आकार है इसी प्रकार का होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कोमा। और इनका जो अगर मैं सिंपल भाषा में कहें तो ये सूक्ष्म जो मुड़ी हुई छड़ होती है, एक छोटी और मुड़ी हुई छड़ होती है, उनके समान इनका क्या होता है, आकार होता है।
और जो आकार, वैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो कोमा लगाते हैं उस कोमे के आकार का होता है। इनमें फ्लैजिला हो भी सकते हैं और फ्लैजिला नहीं भी हो सकते। इसका जो एग्जाम्पल है वह है हमारा विब्रियो कोलेरी। तो इस प्रकार के हमने इसका जो डायग्राम बताया आपको, ये हमने क्या दिखा रखे हैं, इस पर ये फ्लैजिला दिखा रखे हैं। तो इसमें कंपलसरी नहीं है जो हमारा चौथे प्रकार का है कोमा कि उसमें फ्लैजिला होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारा विब्रियो कोलेरी है, इस पर हमने ये फ्लैजिला दिखा रखे हैं। तो बच्चों आज हमने जो बात करी, आज हमने जगत मोनेरा की बात करी, उसके बाद जो हमारे जीवाणु हैं, जगत सबसे पहले जो जगत मोनेरा उसके सामने लक्षण बताए हमने, उसके बाद फिर जीवाणु बताया, जीवाणु के जो लक्षण है वो बताए हमने आपको, फिर जीवाणुओं का जो आकार है उसके बारे में बताया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।